देखिएगा। मैं जो स्ट्रेटजी बताने वाला एक्चुअली मैं खुद एक नवोदय स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने कैसे नवोदय का एग्जाम फाइट किया, कैसे इसको क्लियर किया, क्या स्ट्रेटजी लेके चलना है अभी से, क्या दिमाग में हमारे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या है। जनरली पास तो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, लेकिन पास होने से नवोदय का सिलेक्शन नहीं मिलता। सिलेक्शन मिलता है पहले से एक स्ट्रेटजी बनाने का। चलिए चलते हैं अपने वीडियो में। और स्टूडेंट, आपको मैं ये स्क्रीन पे जो एक पीडीएफ फाइल दिखा रहा हूँ, ये सिलेक्टेड अपीयर्ड सिलेक्टेड फॉर क्लास 6 JNVST 2024, ये लास्ट ईयर की मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं। मैं आपको ये पूरी कंप्लीट लिस्ट दिखा रहा हूँ। इसका एक आइडिया दिखाना है ताकि आपको समझ में आ जाए क्या स्ट्रेटजी बनानी है। आप वीडियो बने रहिएगा। देखिए, मैं ये दिखा रहा हूँ कि अलग अलग स्टेट के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट नाम लिखे हुए हैं। ये टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, बॉयज गर्ल्स टोटल। ये अपीयर्ड कितने हुए एग्जाम में, बॉयज एंड गर्ल्स, ये टोटल कॉलम रहेगा आपका। और ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। और ये टोटल सीट्स हैं पर नवोदय विद्यालय में कितने स्टूडेंट्स के लिए सीट रखी गई थी। आप, ये बहुत बड़ी लिस्ट है कि हम इसमें डिस्कशन करेंगे, मैं इसको डिटेल से बताने जाऊंगा तो शायद बहुत समय लग जाएगा। मैं आपको एक लास्ट ओवरव्यू दिखा देता हूँ, लास्ट में सबसे जाके आपको एक आइडिया मिल जाएगा इससे। ये देखिए, लास्ट में जाते हैं हम, ये कंप्लीट नवोदय विद्यालयों की लिस्ट है। इस पर टोटल जो स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए हैं, जिन्होंने इसे मतलब कैंडिडेट्स 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। और ये हमारे टोटल फॉर्म है, ये देख रहे हैं आप कितने 25 लाख समथिंग ये फॉर्म डले हुए हैं। और इसी तरीके से अपीयर्ड कितने हुए हैं, ये इसमें एग्जाम में करीब इतने बॉयज, ये गर्ल्स, और ये टोटल स्टूडेंट अपीयर्ड हुए हैं लगभग 18.5 लाख बॉयज सिलेक्शन। और ये गर्ल्स की टोटल जो सिलेक्टेड हुए हैं, टोटल 48,000 समथिंग स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आप लगभग 19 लाख कैंडिडेट में, केवल 19 लाख कैंडिडेट में केवल 50,000 बच्चों के, लगभग 48,480 बच्चों को नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन मिला हुआ है। और ये जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये आप कॉलम पे ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए जो नवोदय विद्यालय हर स्टेट पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे, जो हर स्टेट पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय होते हैं, उनमें सीट्स क्या होती हैं। लगभग किसी विद्यालय में देखिए 80 सीट दिख रही हैं, किसी में 40 सीट दिख रही हैं। इस तरीके से सीटों का बंटवारा होता है। नवोदय विद्यालय में कितनी सीट्स होती हैं, मैक्सिमम 80 सीटें, ज्यादा से ज्यादा 80 सीटें पर नवोदय विद्यालय में एलोकेट की गई हैं। 80 70 60 20 55 50 ये सीट्स की संख्या है वहां पे। इस पे इन पर सिलेक्शन होता है। स्टूडेंट्स, आपने पीडीएफ फाइल में लिस्ट देख ली होगी। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ केवल नवोदय विद्यालय जिसमें हम कंपटीशन में बैठने वाले, जिस कंपटीशन में हम बैठने वाले हैं। आप घबराइए मत, मैं आपको ये दिखाने का आंकड़े, मैं आपको कोई फर्जी बात नहीं बताना चाहता हूँ। रियल फैक्ट के साथ आंकड़े देकर के आपको बताना चाहता हूँ कि आप कौन सी स्ट्रेटजी अपने अपनानी पड़ेगी, अभी से किस चीज पे फोकस करना पड़ेगा ताकि आप सिलेक्शन ले पाए। तो उससे पहले कुछ आंकड़े दिखाना जरूरी है, तो प्लीज वो आंकड़े अच्छे से देखिए। मैं आंकड़े ये दिखाना चाहता हूँ कि जो नवोदय का प्रोस्पेक्टस है, जिसपे एडवाइजरी जारी की जाती है नवोदय विद्यालय द्वारा, उसमें स्पष्ट क्लियर किया गया है कि एट प्रेजेंट में कितने 653 लगभग नवोदय विद्यालय, सभी जो 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें कुल मिला के कितने नवोदय विद्यालय संचालित हैं, ये इनकी संख्याएं दी गई हैं। संख्याएं देने का मतलब ये है कि आपको डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप वहां पे बिलोंग कर रहे हैं। एक तो ये आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आंकड़ा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दूसरा आंकड़ा इंपॉर्टेंट आपके सिलेक्शन कराने में डिपेंड करता है, आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया। स्टूडेंट, आपको पहला पॉइंट मैंने दिखाया, आपको पीडीएफ फाइल जिसमें मैंने दिखाया है आपको बॉयज गर्ल्स के स्टेट वाइज किस तरीके से उसमें सिलेक्शन, टोटल सिलेक्शन हुआ है 2000 लास्ट ईयर में। दूसरा मैंने आपको दिखाया टोटल कितने केंद्र शासित और स्टेट में आपके कितने नवोदय विद्यालय संचालित हैं। लगभग जो 25 लाख फॉर्म डले हुए हैं वो कितने, आप समझ रहे होंगे कि 650, लगभग 650 नवोदय विद्यालयों के वो फॉर्म डाले गए हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है वो है आपका कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। इस सिलेक्शन टेस्ट के कंपोजिशन पे जाइए, जिसमें आपको टोटल 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 100 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं। टोटल टाइम मैनेजमेंट आपको जो करना है 2 आवर्स में करना है। ये भी देखना है आपको कि मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स के हैं। अर्थमेटिक टेस्ट आपका 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं। लैंग्वेज यानी आपकी भाषा, जिस भी आप रीजन से, जिस स्टेट से हैं या जिस भाषा को आपने सिलेक्ट किया, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो भी है, उसमें आपको 25 मार्क्स करेक्ट करने हैं। और आपको सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या है, आपको किसी तरीके कोई नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है। आपको कितने क्राइटेरिया मैंने आपको बताने हैं, मतलब ये है जो दूसरा आपको सिलेक्शन कराने के लिए आपके 50,000 बच्चों का सिलेक्शन होना, यहाँ पर कंपटीशन बहुत लेवल बहुत हाई है। इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे देखिए सिलेक्शन आपका वेरी करता है। आपके
80 मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी कुछ बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, और कुछ बच्चों के 90 मार्क्स है तब भी वो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या है, क्या रीजन है, क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं? कुछ बच्चे 70 मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जा रहा है, किसी बच्चे का 95 में भी हो सकता है सिलेक्शन ना हो। ये वेरी करता है। इस चीज पे हम डिस्कशन करते हैं। आप इसके बारे में आपको बताना है कि आप कौन से स्टेट से हैं। आप सबसे पहले तो आप आपको पॉइंट आउट करना है पूरे लिस्ट में से कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, क्योंकि नवोदय का जो सिलेक्शन होता है वो क्राइटेरिया जो रिजर्वेशन है पूरा मैं इस टेबल के माध्यम से समझाने वाला हूँ। इस टेबल का चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए। नवोदय में सिलेक्शन होता है अर्बन और रूरल बेस पे होता है। अर्बन यानी कि होता है आपका शहरी, और रूरल मतलब होता है ग्रामीण। स्टूडेंट आप अच्छे से जानते हैं कि नवोदय विद्यालय JNVST एग्जाम होता है, JNVST एग्जाम होता है। इस JNVST एग्जाम में जो रूरल क्राइटेरिया होता है इसमें 75% सीटें रखी गई होती हैं। अर्बन क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र होता है इसमें आपका 25% सीट एलोकेट की गई, रिजर्वेशन किया गया है। इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए किसी नवोदय विद्यालय में 100 सीट है तो वहां पे 25 सीट रखी गई है शहर के बच्चों के लिए, और 75 सीट रखी गई हैं ग्रामीण यानी गांव के बच्चों के लिए। यही आपके एक सिलेक्शन का स्ट्रेटजी है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, अब आपने जब फॉर्म भरा है तो आपको मालूम है कि आपने ग्रामीण कोटे से भरा हुआ है या शहरी कोटे से भरा हुआ है। सपोज दैट आप ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म भर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आपने फॉर्म भरा हुआ है। अब आप पता करिए कि आपके नवोदय विद्यालय में जिस ब्लॉक से आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं उस डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय है, उसमें टोटल लगभग कितनी सीटें हैं। सपोज दैट आपके नवोदय विद्यालय में 80 सीट है, तो 80 सीटों का आपका 25% लगभग कितना हो जाएगा, 8×5 = 8, 8×2 = 16, 4 20, लगभग आपका 25% इसका हो गया 20 सीट, है ना। तो 20 सीट आपके किसका हो गया, इसमें 80 सीट में से 20 सीट हो जाएंगे आपकी शहर के बच्चों के लिए हो जाएंगी, और 60 सीट हो जाएंगी आपकी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए। अब आपको मालूम है कि आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं। बॉयज या गर्ल्स हैं, तो बॉयज यदि आप, तो बॉयज और गर्ल्स का जो कोटा है नवोदय विद्यालय सिलेक्शन का, टोटल सीट का 1/3 होता है गर्ल्स के लिए, 1/3 सिलेक्शन होता है गर्ल्स के लिए। आप अच्छे से समझते हैं 1/3 होता है गर्ल्स के लिए, यानी कि अभी मैंने क्या बताया था, 80 सीट है जिस नवोदय विद्यालय आपने जहां से फॉर्म भरा है जिस डिस्ट्रिक्ट से, उसमें यदि 80 सीट है तो 25 सीट तो निकल गई आपके अर्बन क्षेत्र के लिए। यहाँ बची है केवल आपकी 20 सीट बची है अर्बन सेट शहरी क्षेत्र के लिए, और 60 सीट जो बची हुई हैं अब रूरल के लिए बची हैं। अब इसमें से आप 1/3 निकाल दीजिए गर्ल्स के लिए, और बाकी सीट जो 1/3 यानी कि 3×6 यानी 20 सीट आप ये गर्ल्स के लिए है, और 40 सीट जो बची हुई है वो बॉयज के लिए है। अब 40 सीट और 20 सीट में भी आपका अलग अलग जो क्राइटेरिया होता है। अब यहाँ से सीट का बंटवारा जो होता है फिर से बंटवारा हो जाता है। वो कैसे बंटवारा होता है देखिए, इसको समझिए। जैसे आपकी अब 40 सीट बॉयज के लिए बची हैं, तो रूरल में बॉयज के लिए भी आपको आना है कहाँ, आप किस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं। स्टूडेंट आपको समझना होगा आप किस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, जनरल से हैं, ओबी से हैं, एससी से हैं या एसटी से हैं। तो यदि जनरल से सीट भर रहे हैं, ओबीसी एससी या एसटी से सीट भर रहे हैं, अब मैन यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको 40 सीट के लिए फाइट करना है। आपने जो मैंने स्टार्टिंग में आंकड़े आपको दिखाए कि 25 लाख फॉर्म भरे गए, 25 लाख में केवल 50,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इस पे नहीं जाना है। आपको सिर्फ 40 सीटें देखनी है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होना है इस 40 सीट पे और 20 सीट पे ही होना है। यदि आप शहरी क्षेत्र पे आए हैं यहीं, तो आपके लिए केवल कितनी उस नवोदय विद्यालय में है, आपके उस नवोदय विद्यालय में आपके लिए सिर्फ 20 सीटें हैं। वो भी 20 सीटों में आपकी 1/3 आपकी सीटें जा रही हैं गर्ल्स के लिए। तो 1/3 में आपकी यदि आप इसको देखेंगे तो लगभग आपकी 6 से 7 सीट गर्ल्स के लिए है, यानी कि बॉयज है यदि तो उनके लिए 13 सीट। तो आपको केवल कंपटीशन करना है 13 बच्चों के लिए, और आपको कंपटीशन करना है केवल 6 बच्चों के लिए। क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे ऐसा नहीं होता कि आपने फॉर्म यदि एमपी के किसी स्टेट से भरा या छत्तीसगढ़ के किसी स्टेट से किसी डिस्ट्रिक्ट से भरा है तो आपको सिलेक्शन अदर स्टेट पे उसमें नवोदय विद्यालय मिल जाएगा। आपका सिलेक्शन मिलना है सिर्फ उसी 13 सीट्स पे। अब आप उस पर भी आपको जनरल ओबीसी एससी एसटी का क्राइटेरिया है जो रिजर्वेशन है उस पर देखना है कि आपका क्या क्राइटेरिया है। ये तो हो गया आपका क्राइटेरिया बेस। यदि आपने इसको समझ लिया तो अब आपका कंपटीशन बहुत लो हो जाएगा। आपको इस चीज से बिल्कुल नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने ब्लॉक में ही फाइट करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया पे यदि एससी एसटी की पॉपुलेशन कितनी है, एससी एसटी की पॉपुलेशन कितनी है। यदि आप कैंडिडेट एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके एरिया आपके ब्लॉक की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। उस पॉपुलेशन में जनरल कैटेगरी कितनी है, ओबीसी कैटेगरी कितनी है, एसटी कैटेगरी कितनी है, एसटी कैटेगरी कितनी है, उसी हिसाब से आपके एरिया में कंपटीशन होने वाला है। तो
नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे फाइनल आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन करने के लिए आपको क्लियर हो गया है कि आपको कहाँ कहाँ कंपटीशन करना है, कैसे आपको अपने आप को फिल्टर करना है, किस एरिया से हैं आप, किस जगह से हैं, किस कास्ट से हैं, एससी हैं या ओबीसी हैं या एसटी हैं, इस हिसाब से आपको करना है। अब इसमें भी आपको मैंने बता दिया है कि लगभग यदि आप देखिए शहरी क्षेत्र से हैं, इसमें भी दो चीज बढ़ गई है आपकी, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। अगर आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अलग अलग कोटे को बांट रहे हैं, तो शहरी क्षेत्र में यदि आप बॉयज हैं तो आपको लगभग 95 से लेकर के 98 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं यदि आप, तो 90 से लेकर 93 तक लाने पड़ेंगे। और यदि आप एससी एसटी हैं तो 85 से लेकर के एससी में लेकर के आपको लाना पड़ेगा 90 मार्क्स तक, और एसटी में यदि आप तो 80 से लेकर के 85 तक। ये एक रेंज है मैंने बताई है। यदि आपको सिलेक्शन कराना है, देखिए नवोदय में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पर सब्जेक्ट में जो आपका होता है उसमें लगभग 33% पासिंग स्कोरिंग मार्क्स लानी पड़ेगी। सब बच्चे जो तैयारी करते हैं वो स्कोर कर लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो इस मेरिट लिस्ट में आते हैं। जो कट ऑफ होती है नवोदय की, वो इस तरीके से कट ऑफ होती है। यही ग्रामीण लेवल की यदि हम बात करें तो ग्रामीण लेवल में थोड़ी सी ये लिस्ट अपनी डाउन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 75% पे आप फाइट कर रहे हैं और यहाँ पे 25% में बात फाइट कर रहे हैं। तो यही ग्रामीण लेवल की जब बात होती है तो यही आपकी 2 से 3 मार्क्स का अंतर आ जाता है। 90 से लेकर के यहाँ पे आपकी 95% तक जनरल के लिए। ओबीसी के लिए यदि हम बात करें तो यही आपकी 86 से लेकर के लगभग 90 तक के लिए। और एससी के लिए यदि हम बात करते हैं तो 83 से लेकर के 85 तक के लिए यहाँ पे ग्रामीण के लिए आ जाती है। और यहाँ पे 78 से लेकर के लगभग 82 तक यहाँ पे हमारी एसटी कैटेगरी का सिलेक्शन हो जाता है। और दूसरा लिस्ट और भी डाउन जा सकती है, क्योंकि पहली बार नवोदय में एक लिस्ट निकलती है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो निकलती है। यदि उसमें बच्चे कुछ सिलेक्शन नहीं लेते हैं, अपना सीट को नहीं क्वालिफाई कर पाते, वहां पे जाके सीट मतलब नहीं लेते, नवोदय में एडमिशन नहीं लेते हैं, वो सीट्स खाली हो जाती हैं। देन सेकंड मेरिट लिस्ट आती है, वेटिंग लिस्ट जिसे हम कहते हैं आती है, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो होपफुली मेरा जो उद्देश्य था इस वीडियो में कि आपको सिलेक्शन, आप मैंने भी इस तरीके से पहले वहां की स्ट्रेटजी समझी, उस हिसाब से मुझे कितने मार्क्स में यहाँ पे सिलेक्शन पा सकता हूँ ये मैंने पहले से डिसाइड किया, उस हिसाब से मैंने तैयारी की और अच्छे सिलेबस को पढ़ के यहाँ पे सिलेक्शन कंप्लीट कराया था। तो होपफुली आपने भी अपनी एक स्ट्रेटजी से समझ में आई होगी कि आपको समझ में आया। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस स्टेट से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। मैं आपको बता दूंगा लगभग यहाँ पे क्या चांसेस रहने वाले हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो आप अपनी इस हिसाब से तैयारी करिए। बेस्ट विशेस टू यू, आप नवोदय में सिलेक्शन पाए। जय हिंद, जय भारत।